नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार। बिहार में सुशासन की सरकार है। बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन मर रहा पत्रकार है। जी, ऐसी दो घटनाएं पूर्वी चंपारण में हुई हैं। एक तो नृशंस हत्या कर दी गई है गला रेत कर एक पत्रकार की, वहीं दूसरे पत्रकार को धमकी दी जा रही है। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, इसके पीछे मामला। अरेराज अनुमंडल में पहाड़पुर थाना क्षेत्र के बथुआहा गांव का मनीष कुमार एक निजी चैनल में अनुमंडल संवाददाता थे, जिनकी जघन्य हत्या कर दी गई है। मनीष कुमार के पिता संजय सिंह भी पत्रकार हैं और अरेराज दर्शन करके उनका अखबार निकलता है, जिसके वो संपादक हैं। आज से 3 दिन पहले मनीष कुमार लापता हो गए, जिसकी प्राथमिकी उन्होंने पहाड़पुर थाने में दर्ज कराई। थाना में दर्ज कराने के बाद पुलिस के अनुसार वो खोजबीन करती रही। इसी बीच उन्होंने 2 स्थानीय पत्रकारों सहित 13 को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। उन 2 स्थानीय पत्रकारों में एक अमरेंद्र कुमार और दूसरा असजद आलम था। जब पुलिस तहकीकात की गई तो अमरेंद्र कुमार के घर से ही मनीष कुमार का बैग, उनकी आईडी वगैरह मिली, जबकि बाजार में लावारिस हालत में उनकी मोटरसाइकिल मिली। पुलिस खोजबीन करती रही, घर वाले भी अपने स्तर से खोजबीन करते रहे, लेकिन 2 दिनों के बाद जब गांव के बगल में चंवर में किसान सवेरे सवेरे अपने खेती के कार्य से गए तो उन्होंने जूता मोजा देखा। इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस आई और जब खोजबीन किया गया तो चंवर में पानी में ईंट पत्थर से उसके शव को दबाने का कोशिश किया गया था, लेकिन शव फूल गया था, जिसके चलते पानी के ऊपर उसका शव चला आया था। मनीष कुमार के शव पर मनीष कुमार का जो शव देखा गया, उसके गर्दन पे कटे का निशान था, मतलब कि गला रेत कर मारा गया था। आश्चर्य की बात यह है कि एक भूमि विवाद को लेकर मनीष के पिता संजय सिंह ने 2 महीना पहले एक सनहा दर्ज कराया था, एक आवेदन दिया था थाना को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनके जान माल की क्षति हो सकती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा संजय सिंह का कहना है। अभी भी जब सामान बरामद किया गया अमरेंद्र कुमार के घर से, उसके बाद एफआईआर नामजद होने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर स्थानीय जो लोग हैं उन लोगों में बड़ा आक्रोश है। हालांकि पुलिस ने उस दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस उसकी पूछताछ कर रही है। अब देखिए, जब ये मामला हुआ तो डीएसपी वहाँ के संतोष कुमार हैं, उन्होंने लोगों को समझाया बुझाया और कहा कि स्पीडी ट्रायल होगा, और 7 दिनों के अंदर में उन्होंने थानाध्यक्ष को कहा है कि इस पूरे मामले से पर्दा हट जाना चाहिए, और जो आरोपी हैं या जो दोषी हैं वो दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाने चाहिए। इसको लेकर जिले भर के पत्रकारों में भयानक आक्रोश है, भारी आक्रोश है। इसको लेकर मोतिहारी मुख्यालय में पत्रकारों ने एक शोक सभा की और पुलिस से मांग की कि दोषियों को पकड़ा जाए, उसे सजा दी जाए। वहीं अनुमंडल स्तर पर भी सब जगह लगभग पत्रकारों ने शोक सभा आयोजित कर और प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर उसको सजा दी जाए, स्पीडी ट्रायल चलाया जाए।
ये तो हुआ एक मामला। दूसरा मामला देखिए, दूसरा मामला है इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय पत्रकार ज्ञानेश्वर गौतम, जो ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भी हैं। उनके पास आज 12 बजे दिन में एक टेलीफोन आया है, और टेलीफोन आया है जिस नंबर से, उसका नंबर है 9006427770। इस नंबर से उनके BSNL के नंबर पर एक फ़ोन आया, और फ़ोन पे ये कहा गया कि राजन गुप्ता नाम का एक खिलाड़ी है जिसको हर हाल में चयन करके भेज दीजिए कि वो रणजी खेले। इसको लेकर जैसा पत्रकार ज्ञानेश्वर गौतम का कहना है कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि खेल में चयन काबिलियत पर होता है, लड़का कितना जानता है, कितना अच्छा खेलता है, उसके आधार पर होता है, पैरवी पर यह काम नहीं होता है। आश्चर्य की बात कि उस व्यक्ति ने अपने को कहा कि वो PS है मुख्यमंत्री बिहार का, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के PS के नाम पर यह फ़ोन किया गया था। बाद में धमकी भी दी गई और भद्दी भद्दी गालियां दी गई। खैर, तुरंत ज्ञानेश्वर गौतम ने SP नवीन चंद्र झा से संपर्क किया और उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। इसी दौरान ठीक 1:20 पर फिर ज्ञानेश्वर गौतम के नंबर पर एक फ़ोन आता है, और उसमें बेतरतीब ढंग से गालियां दी जाती हैं, धमकी दी जाती है, और ये भी कहा जाता है कि तुम SP के यहाँ गए थे, SP या तुम कलेक्टर के यहाँ चला जाओ, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मैं CM का PS हूँ। इसके बाद ज्ञानेश्वर गौतम ने टेलीफोन काट दिया। अब वो फिर SP से संपर्क किया और उन्होंने बताया कि स्थिति ऐसी है कि फिर दोबारा आपसे मिलने के बाद भी दोबारा इस तरह का फ़ोन आया है। तो SP ने कहा कि इस नंबर को ब्लॉक करके और तुरंत आप थाने में FIR दर्ज कर दीजिए। ज्ञानेश्वर गौतम ने FIR दर्ज करा दी है। इस बाबत उनसे पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि विगत 2-3 वर्षों से राजन गुप्ता नाम के उस खिलाड़ी को चयन करने के लिए कई तरह की दबिश, कई तरह का दबाव उन पर बनाया जाता रहा है, लेकिन इस तरह से धमकी या गाली देने की घटना जो है सो पूरे खेल जगत के साथ साथ पत्रकारों में भी एक आक्रोश का विषय बना हुआ है। अब देखिए, पुलिस कार्रवाई में ये जो तथाकथित PS है मुख्यमंत्री का, वो कौन है, क्या है, वो सामने आएगा। लेकिन जब इस तरह की बात है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि PS के नाम पर वो आदमी क्या क्या और कैसे कैसे गुल खिलाता रहा होगा। मतलब कि एक पत्रकार की हत्या हो गई और दूसरे पत्रकार को धमकी दी जा रही है। जिला प्रशासन से भी पत्रकारों ने ये मांग की है कि पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, और ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो दोषी हैं उनको कटघरे के पीछे खड़ा किया जाए, नहीं तो स्थितियां बद से बदतर होती चली जाएंगी। ऐसा केवल यही है, ऐसा नहीं है, धमकियां हर जगह से आती हैं। अब देखिए कि रविवार को राजद का युवा सम्मेलन हुआ पटना में, जिसमें तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव, मतलब लालू जी के बड़े पुत्र, ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को हिटलर कहा। साथ में जो पोस्टर लगाया गया था उस कार्यक्रम को लेकर, उस पर तेजस्वी जी कहीं नहीं थे। इसको लेकर स्थानीय अखबारों ने, जो TV चैनल्स हैं, पोर्टल चैनल है, सारे लोगों ने इस खबर को लिया कि जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया जा रहा है वही पूरे कैनवास से गायब है। स्वाभाविक है,
इसको लेकर विरोधियों ने भी तंज कसा, विरोधी को भी एक मौका मिला। लेकिन इसको लेकर कल फेसबुक पर तेज प्रताप यादव लाइव हुए और उन्होंने पूरी खरी खोटी सुनाई पत्रकारों को। हालांकि उनका यह भी कहना है कि कुछ पत्रकार ठीक हैं, कुछ मीडिया हाउस ठीक है, बाकी जो है सो बिका हुआ है, और उन्होंने धमकी दे डाली कि सब पर वो केस करेंगे, मानहानि का केस करेंगे और तमाम तरह की बातें आई सामने। तो कहने का मतलब है कि राजनीति से लेकर, राजनीतिज्ञों से लेकर और समाज में जो वर्चस्व वाले लोग हैं या जो गुंडा तत्व है, आपराधिक तत्व है, सब कोई के टारगेट पर कहीं ना कहीं पत्रकार है, और ख़ासकर वो पत्रकार है जो सच को लेकर आगे बढ़ता है। कारण इसके पीछे जो भी है, कारण इसके पीछे और भी हो सकता है। जैसे एक मामले में ज़मीनी विवाद आ रहा है, दूसरे मामले में क्रिकेट का मामला आ रहा है, लेकिन वो हो किसके साथ रहा है? तो पत्रकार के साथ। तो बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।